आज को तकनी बड़ी खबरें। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पर मुहर। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा ने भी गुरुवार देर रात मुहर लगा दी। 12 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। इसके साथ ही विधेयक बहुमत के साथ पारित हो गया। मतदान की प्रक्रिया रात लगभग 2:30 बजे तक चली। इसके पहले विधेयक पर दिन में 1 बजे चर्चा हुई। विधेयक के अलग अलग क्लॉज पर विपक्ष के संशोधनों पर अलग अलग विचार किया गया और इनमें से ज़्यादातर ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए, लेकिन 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर डीएमके सांसद तिरुचि सिवा ने मतदान की मांग की। मतदान के बाद तिरुचि सिवा के संशोधन के पक्ष में 92 और विपक्ष में 125 वोट मिले। आफत ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका सहित दुनिया भर के बाजार धड़ाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को 60 देशों पर पारस्परिक जवाबी आयात शुल्क लगाने से व्यापारिक तनाव की आशंका बढ़ गई है। 13 सीटर गाड़ी को ग्रीन कार्ड जरूरी। तो चारधाम यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड आने वाले 13 और उससे ज़्यादा यात्री क्षमता वाले कॉमर्शियल वाहनों को अनिवार्य रूप से ग्रीन कार्ड लेना होगा। ग्रीन कार्ड केवल 15 दिन के लिए ही मान्य होगा। तो संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले वाहन और वाहन चालक का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। आबकारी अधिकारी समेत 3 कर्मचारी गुमशुदा। तो चमोली के जिला आबकारी अधिकारी सहित विभाग के 2 और कर्मचारी दफ्तर से नदारद हैं। राजस्व निरीक्षक चंद सिंह बुटोला की तहरीर पर गुरुवार को थाना गोपेश्वर में तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इस बीच गुरुवार को शासन ने आराधना को डीईओ चमोली का अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। यमुनोत्री 30 की सुबह 11:55 पर खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में 4 धाम में से एक यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोलने का मुहूर्त तय हो गया है। गुरुवार को मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र में सुबह 11:55 पर खुलेंगे। उत्तराखंड के 16 अस्पतालों को नोटिस। उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े 16 अस्पतालों पैथोलॉजी लैबों को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। पीएफ निकासी के लिए रद्द चेक जरूरी नहीं। उत्तराखंड के युवा 7.5 घंटे ड्यूटी और 6 घंटे 23 मिनट सीखने में लगा रहे। वक्फ विधेयक पर सांसद की मुहर। सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा करेंगे सार्वजनिक। पीसीएस के 122 पदों के लिए भेजा प्रस्ताव। तो शासन ने विभिन्न विभागों में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन की ओर से आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में डिप्टी कलेक्टर के 3, डीएसपी के 7, वित्त अधिकारी के 10, निदेशक सहायक निदेशक वित्त के 6, वित्त विभाग में उप निबंधक श्रेणी के 2 के 12, सहायक आयुक्त राज्य कर के 13, राज्य कर अधिकारी के 17, सहायक नगर आयुक्त के 7, कार्य अधिकारी जिला पंचायत के 2, उप शिक्षा अधिकारी के 14, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 1, अधीक्षक समाज कल्याण के 3, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के 4, सहायक आयुक्त के 1, जिला परिवीक्षा अधिकारी के 1, सूचना अधिकारी के 3, संपादक के 1, फीचर लेखन के 1, सहायक निदेशक कृषि के 8, सहायक निदेशक सांख्यिकी के 1, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के 2, प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ के 2, सांख्यिकी अधिकारी के 2, सहायक निदेशक रेशम के 2 पद शामिल हैं। 29 जून को होगी पीसीएस की परीक्षा। तो वहीं की परीक्षा कैलेंडर 10 जनवरी के
अनुसार पूर्व में निर्धारित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधिसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की परीक्षा 29 जून को आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों में 122 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। सीबीएसई विशेष परीक्षाएं 7 से 11 तक। तो सीबीएसई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं छोड़ने वाले छात्रों के लिए अलग से विशेष परीक्षा की तिथियां जारी की हैं। सीबीएसई ने नोटिस जारी कर कहा है कि 10वीं की विशेष परीक्षाएं 7 से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। नौ से लागू होगा अमेरिका का 27% टैरिफ, चुनौती के बीच भारत के लिए मौके भी। मणिपुर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग 8 से। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण व IRCTC ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बुकिंग के लिए IRCTC जल्द वेबसाइट का लिंक जारी करेगा। अंबाला कालका मार्ग पर ट्रेन के 5 डिब्बे बेपटरी हुए। 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती निरस्त। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों की 25,753 नियुक्तियां रद्द करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। आरोप था कि नौकरी के बदले नकद पैसे लिए गए थे। शीर्ष अदालत ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित, दागदार और सुधार से परे करार दिया। मोदी का बैंकॉक में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। EPFO निकासी के लिए नियोक्ता सत्यापन जरूरी नहीं। 2,900 B.Ed कॉलेजों की मान्यता पर तलवार। तो देश के 2,900 B.Ed कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटक गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कॉलेजों को छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की संख्या, पैन आधार वेतन जैसी जानकारियां न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कॉलेजों को 15 दिन में जवाब देना होगा। उत्तराखंड में 40.77 करोड़ रुपए से बनेंगे 9 नए पुल। सरकारी चावल के 26 नमूने फेल, 2 अफसर पर कार्रवाई। राजकीय खाद्यान्न गोदाम गुलर घाटी में मिली अनियमितताओं के मामले में राज्य खाद्य निगम के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। कुट्टू का आटा खाने से 3 और बीमार पहुंचे अस्पताल। तो देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से बीमार होने वालों की संख्या बढ़कर 383 पहुंच गई है। दावा कुट्टू के आटे के 8 नमूने में फंगस मिला। टैक्सी संचालकों को 4 साल बाद मिलेगा भुगतान। तो कोरोना काल का 55 लाख रुपए अटका हुआ था टैक्सी संचालकों का। पिता की स्मृति में मंत्री जोशी ने शैक्षिक सांस्कृतिक मंच का शिलान्यास किया। ऋषिकेश को 13 सेक्टरों में बांटा। मेडिकल कॉलेज को मिले नर्सिंग अफसर। संरक्षित पशु वध मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। भारत की महिला क्रिकेटरों ने संजोई दून की यादें। चमोली में आबकारी कार्मिकों की गुमशुदगी दर दून में अवकाश स्वीकृत कर अटैच किया। जिलाधिकारी चमोली के व्यवहार के विरुद्ध आक्रोश। तो चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी पर जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी के साथ अभद्रता के आरोप में मामले में आबकारी कार्मिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। जिलाधिकारी के अभद्र व्यवहार के विरोध में प्रदेश भर से अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यालय में जुटे। इस दौरान आबकारी कार्मिक संयुक्त मोर्चा ने जिलाधिकारी के व्यवहार की निंदा करते हुए दुर्भावना से की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग उठाई। मार्च के वेतन का समय से किया जाए भुगतान। MD विदेश दौरे पर डिपो भगवान भरोसे। पोर्टल से जिला व प्रशासनिक इकाई स्तर पर भी होगी भर्ती। तो रोजगार
प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जिला और प्रशासनिक इकाई स्तर पर भी आउटसोर्स भर्तियों के आवेदन आमंत्रित किए जा सकेंगे। अब तक पोर्टल के माध्यम से प्रदेश स्तर की चयन प्रक्रिया होती थी। इस वजह से युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे जनपदों का रुख करना पड़ता था। परिणाम जारी न होने पर छात्रों का हंगामा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। स्टाफ की कमी के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा के कई माह बाद भी रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है, जिससे गुस्साए छात्रों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय के हर्रावाला परिसर पहुंचकर हंगामा किया। छुट्टी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। तो सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारियों का मामला। कर्मचारियों का मार्च का वेतन जल्द जारी करें। ट्रस्ट मोड पर गोल्डन कार्ड योजना को चलाना बेहतर। तो बैठक योजना में आ रही बजट की कमियों पर कर्मचारियों संगठनों के साथ चर्चा की। पॉक्सो पीड़ितों के भवन के लिए बजट जारी हुआ। पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों का 10 को गैरसैंण में रैली का ऐलान। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक और कर्मचारी 10 अप्रैल को गैरसैंण रामलीला मैदान में रैली निकालेंगे। 5 मेडिकल कॉलेजों कैंसर संस्थान में 1238 नर्सिंग अधिकारी की तैनाती की। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की सूचना। रेल परियोजनाओं में बाधा की रिपोर्ट मांगी। तो CS आनंद वर्धन ने मंत्रालय व RVNL से समन्वय के निर्देश दिए। IG ने परखी अर्धकुंभ की यातायात व्यवस्था। 30 वर्ष की जरूरत के हिसाब से बनाए जलापूर्ति की कार्य योजना। तो मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। अधिकारियों को टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। घटती छात्र संख्या की जांच के निर्देश। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी महीने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश। तो शिक्षा मंत्री ने कहा विद्यालय के उच्चीकरण क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना D व C श्रेणी के स्कूलों से संबंधित प्रस्ताव इस माह तक शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नियम विरुद्ध दाखिले बता आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने परिणाम रोका, छात्र भड़के। निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए कल निकलेगी लॉटरी। इस बार रिकॉर्ड समय से घोषित होगा रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड 30 अप्रैल से पहले आएगा परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड समय से घोषित होगा। 2,23,000 से अधिक छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। रामनगर बोर्ड की डाटा पंचिंग की प्रक्रिया से रिजल्ट तैयार करने में तेजी आई है। उत्तराखंड बोर्ड की लिखित परीक्षाएं पिछले महीने 11 मार्च को खत्म हुई। 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद रामनगर बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए, जिसमें 25 मिश्रित केंद्र हैं, जबकि हाई स्कूल एकल के 3 और इंटर एकल का 1 केंद्र है। रामनगर बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी के मुताबिक अधिकतर मूल्यांकन केंद्रों में मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। शिक्षकों के कुमाऊं व गढ़वाल के बीच पारस्परिक तबादले इसी सत्र से। तो शिक्षकों, प्राध्यापक और गैर शिक्षकेतर कर्मियों को प्रदेश सरकार जल्द बड़ी राहत देने जा रही है। कुमाऊं से गढ़वाल और वहां से कुमाऊं में स्थानांतरण की लंबे समय से मांग कर रहे कर्मियों का सरकार इसी सत्र से स्थानांतरण कर देगी। पौधरोपण को सफल बनाने की नई व्यवस्था हुई लागू। 4 धाम यात्रा के पंजीकरण के लिए दोगुने किए जाएंगे काउंटर। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास आज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ाने के लिए शुक्रवार को मौन उपवास करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड में 1 साल में बनी 814 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें। 1905 नंबर से भी मिलेगी पुलिस एम्बुलेंस की सेवा।
अब हर्बल चाय पियो और डायबिटीज वायरल को दूर भगाओ। ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगाने को मांगे 30 करोड़। प्रदेश भर में 59 शिक्षक और वैज्ञानिक हुए सम्मानित। हार्ट अटैक से आईटीबीपी के जवान का निधन हो गया, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बिना वीजा भारत आ रही चीन की महिला पकड़ी गई। सरकारी मशीनरी खनन का प्लान करे पेश। मलिन बस्तियों के पुनर्वास पर तत्काल काम शुरू करें। तो रिस्पन्ना बिंदाल के पुनर्जीवीकरण पर काम करने के निर्देश दिए। दून में फ्लाईओवर पर कैसे रुकेंगे हादसे, बताए सरकार। तो न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। उत्तरकाशी चमोली में हल्की बारिश की संभावना। तो मौसम शुष्क रहने के कारण प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं कुछ पहाड़ी जनपदों में आज हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इसका तापमान पर खास असर नहीं होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना है। बाकी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में वृद्धि हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री और 15 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। बुजुर्ग एम्स से घर बैठे पा सकेंगे उपचार। छात्र चुनाव हुए नहीं, अब शुल्क पर उठ रहे सवाल। तो प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बीते वर्ष छात्र चुनाव नहीं हुए, लेकिन छात्रों से छात्र चुनाव के नाम पर लिया गया शुल्क अब सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में वार्षिक उत्सव कौथी का शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर राजेंद्र सिंह ने फहराया झंडा। कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन, मांगा इस्तीफा। दून सुपर किंग और किंग राइडर ने जीते मुकाबले। 30 साल के लिए बनाए पेयजल योजनाएं। आबकारी अधिकारी कर्मियों ने दिया आंदोलन का अल्टीमेटम। वक्फ बिल गरीब मुस्लिम के लिए लाभकारी। संविदा कर्मियों को उपनल के समान अवकाश। तो सैनिक कल्याण निदेशालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को उपनल कर्मियों के समान अवकाश की सुविधा देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। रिटायरमेंट पर दिए जाएं 5 लाख रुपए। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या की होगी जांच। सरकारी स्कूलों में नए विषय खोले जाएंगे। गंगोत्री यमुनोत्री की डीपीआर सौंपी। बीआरपी या सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती का रास्ता खुला। तो शिक्षा विभाग में 10 साल से लटकी 955 ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति बीआरपी सीआरपी की भर्ती का रास्ता आखिरकार खुल गया। गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा झन्ना कमटान ने बताया कि सरकार ने प्रयाग पोर्टल के जरिए आउटसोर्स नियुक्तियों में मेरिट को भी शामिल करने का प्रावधान कर दिया है। बीआरपी या सीआरपी की चयन प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो परिचालक के 500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 120 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 अप्रैल के तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सेक्शन इंजीनियर के 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में अवसर 131 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IREL इंडिया लिमिटेड में 29 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मरीजों की दिक्कत दूर करेगा आयुष्मान का नया पोर्टल। पीआरडी जवानों की मांगों पर जताई सहमति। 30 वर्ष की जरूरत के अनुसार बने जलापूर्ति की कार्य योजना। वक्फ बिल मुस्लिम वर्ग के लिए क्रांतिकारी कदम। सेना ज्वाइन करने से पहले दोस्त के साथ शहर घूमना चाहते थे युवक। तो राजपुर रोड पर ग्रेट वैल्यू चौक के निकट हुए हादसे में जान गंवाने वाले उत्तरकाशी के 3 युवाओं में से 2 का चयन अग्निवीर में हुआ था। उन्हें गुरुवार को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाना था। इससे पहले वह देहरादून में घूमना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह उनका अंतिम सफर होगा। डिवाइडर पर बुलेट टकराने से तीनों की एक साथ जान चली गई।
मैदानी क्षेत्रों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ। वहीं खबर है, हरिद्वार से रेलवे स्टेशन पर काउंटर के नीचे दबकर बच्ची की मौत हो गई। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने वालों पर केस दर्ज किया। 7 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, हालत गंभीर। तो हरिद्वार जिले के कुड़कावाला गांव में कुत्तों ने एक 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। रात में थाने पहुंचे प्रशिक्षु पीसीएस बिस्टर टटोले अभद्रता भी की। तो चमोली जिले के गैरसैंण थाने में रात को निरीक्षण के लिए पहुंचे उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी की ओर से पुलिस कर्मियों के बिस्तर आदि की तलाशी लेने का मामला सामने आया है। दोनों अधिकारी प्रशिक्षु पीसीएस हैं। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से अभद्रता और होमगार्ड जवान से धन वसूली भी की। पुलिस अधीक्षक से इसकी जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने दोनों प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध जांच बैठा दी है। हिटाणु में हॉट मिक्स प्लांट का विरोध कर रहे 3 युवक धरे। मुस्लिम परिवार के 10 लोगों ने सनातन धर्म में की वापसी। गैरसैंण में गुलदार का आतंक, कई मवेशी मार डाले। कॉलेजों से बाहर हुए अस्थायी प्राध्यापकों के लिए सृजित होंगे पद। डॉक्टर हंसी रावत ने महिला कॉलेज में किया भवन का शिलान्यास। तो हल्द्वानी से खबर रही है, हरीश रावत ने मनमानी फीस वृद्धि पर जताई चिंता। नैनीताल में वाहनों के प्रवेश पर अधिक एंटी टैक्स। राज्य में इस वर्ष खुलेंगे 222 नई दुग्ध समितियां, बढ़ेगा उत्पादन। सन्यासी के वेश में भारत आ रही चीनी महिला को पकड़ा। ब्रेक लगने पर बस की खिड़की से टकराया युवक का सिर, मौत हो गई। बीमार व्यवस्था से हाईवे पर करा रही एम्बुलेंस। वही खबर रही है, सीरा गांव में 24 नाली भूमि पर उगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया। इस स्कूटी पर स्मैक तस्करी करते गिरफ्तार हुआ। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 7 अप्रैल से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। वनों में आग लगाने वालों के विरुद्ध दर्ज किया जाए मुकदमा। सुरकंडा मंदिर की तर्ज पर रोपे से जोड़ा जाए कुटेटी देवी मंदिर। छात्रसंख्या घटने का पता लगाने को गठित होगी जांच समिति। मुख्यमंत्री से घोषणा का शासनादेश कराने का अनुरोध किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय विकसित कर रहा हर्बल टी। मरीजों की दिक्कत दूर करेगा आयुष्मान योजना का नया पोर्टल। सरकार मशीनरी से खनन का प्लान प्रस्तुत करे। कूड़ा बिनने वालों के लिए समुचित योजना बनाए दून निगम। धसमाना ने कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर उठाए सवाल, दुर्गंध से परेशानी। महिला से 39 लाख ठगने में मुकदमा दर्ज किया। उदाहरण से खबर है, ट्रक चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। विदेशी महिला के ट्रेन से गहने चोरी हुए। नकली नंबर प्लेट पर दौड़ रहे 217 वाहनों के चालान किए। तो देहरादून से खबर रही है, द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हुए। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, ऑनलाइन कार्य के खिलाफ मुखर हुई आंगनबाड़ी वर्कर। तो पोषण ट्रैकर ऐप के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, एसडीएम को दिया ज्ञापन। काठगोदाम रेलवे स्टेशन ने 11 माह में रिकॉर्ड कमाई, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। राज्य में इस वर्ष खुलेंगे 222 नई दुग्ध समितियां, बढ़ेगा उत्पादन। फैंसी नंबर प्लेट पड़ गई भारी, 253 गाड़ियों के काटे चालान। पंतनगर की मधु वाटिका से अब मीठी क्रांति की होगी शुरुआत। अंतिम सप्ताह में आदि कैलाश यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। काशीपुर में युवती के अपहरण का प्रयास, कार से कूदकर बचाई जान। तो कोतवाली क्षेत्र में युवती के अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज सामने आया है। फसियापुरा से युवती को जबरन कार में डालकर आरोपित ने अपहरण का प्रयास किया। वहीं युवती साहस दिखाते हुए आरोपियों से जूझ गई। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर के खेत में चली गई। शोर शराबा होने पर लोगों के मौके पर जुटने से अभियुक्त युवती को छोड़कर चले गए। वहीं खबर सितारगंज से युवती की आपत्तिजनक फोटो भेजी, सगाई टूटी। सन्यासी वेश में आ रही चीनी महिला को बनबसा में पकड़ा। एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। केलाखेड़ा में डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। डूबे परिचालक को का नहीं चला पता। टनकपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, मां बेटे झुलसे। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय विकसित कर रहा हर्बल चाय। अल्मोड़ा में स्मैक की डिलीवरी देने आ रहे तस्कर को गिरफ्तार किया। लाहौर गांव में मकान जला केवल
तन के कपड़े ही बचे। मंडल सेरा के लोगों का जल संस्थान दफ्तर पर प्रदर्शन। पिता के सपनों को उड़ान देने में जुटा था रोहित, तो रोहित में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। गुरुवार को भी वह हिल सर्टिफिकेट बनवाकर पुलिस की शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए उत्साह के साथ निकला था, मगर एक मोड़ पर एक झटके में उसकी जिंदगी के साथ अरमान भी चले गए। आर्थिक तंगी से जूझते इस जुझारू युवक ने कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न वर्गों की परीक्षा में भी भाग्य आजमाया था। किराए पर रहने वाले राजमिस्त्री पिता दान सिंह को भी रोहित से बड़ी उम्मीदें थी, मगर जवान बेटे के यूं चले जाने से वह टूट गए। कुमाऊं गढ़वाल का स्वास्थ्य केंद्र बन गया रेफरल सेंटर। बिना कारण श्रमिकों को निकालने पर आक्रोश जताया। देहरादून में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे सबसे अधिक वाहन। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड पर लगाई जाएगी खास लाइटें। दून एक्सप्रेस से इंग्लैंड की महिला पर्यटक का पासपोर्ट और गहने चोरी हुए। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 किशोरी लापता हो गई। मातावाला बाग में 250 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक। माता तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। बृहस्पतिवार को मां कात्यायनी की पूजा हुई। मां टाटकाली का वार्षिक उत्सव 29 जून से होगा। 18 इंस्पेक्टर किए यहां से वहां। संरक्षित पशु कटान के 6 और आरोपी गिरफ्तार हुए। दुकानदारों की हड़ताल से लोगों के लिए किताबें खरीदना बना चुनौती। पायलट बाबा आश्रम में संत और वामसरों में विवाद हुआ। हॉस्टल मालिक छात्राओं से बोला मित्र बनाओ नहीं तो हॉस्टल छोड़ो। छात्राओं ने दूसरी जगह लिया कमरा। तो लड़की से खबर आई है। आईजी ने परखी अर्ध कुंभ यातायात की व्यवस्था। विशेष ट्रेनों में सीटें खाली, सामान्य में लंबी वेटिंग। जयपुर पिंक कप्स और युवा योद्धास में होगा फाइनल मैच। मनमोहन शर्मा तीसरी बार बने प्राथमिक शिक्षक संघ रुड़की ब्लॉक के अध्यक्ष। परिवार पर धारदार हथियार से हमला, एक की हालत गंभीर। तो रुड़की से खबर आई है। युवक की नाक, सिर और माथे पर आई गंभीर चोटें। गला घोटकर पत्नी को मारने के प्रयास में पति गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है। महिला को जान से मारने की कोशिश, विरोध पर बच्चों के साथ मारपीट की। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खेल रही बच्ची काउंटर के नीचे दबी, मौत हो गई। इसमें के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 11,000 की आबादी को 2 साल बाद भी नहीं मिल पाया नल से जल। इस बार रामनवमी पर रवि, पुष्य रवि व सदार्थ सिद्धि योग। नैनीताल में बर्फ की 22 संपत्तियां। तराई पूर्वी के जंगलों में मिली दुर्लभ फिशिंग कैट। कुमाऊं मंडल में कुट्टू के आटे 36 से अधिक सैंपल लिए, एक फेल हो गया। एक क्लास नशे के खिलाफ पुलिस स्कूलों में चलाएगी अभियान। 100 वाहनों का चालान, 500 बाइक रोकी, 3 शराबी चालकों को जेल हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1.5 लाख साइबर ठगी। सरकारी स्कूलों को दी 846.87 लाख की सौगात। एमबीपीजी महाविद्यालय में मई से नए ब्लॉक में चलेंगी कक्षाएं। पहाड़ में फूला दम, अब मैदान में सांस लेगी बसें। गरुड़ में आबादी तक पहुंची जंगल की आग। कपकोट आग से जला मकान, बेघर हुआ परिवार। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 169 पद रिक्त हैं। तो बागेश्वर से खबर है। छात्र छात्राओं को बुनियादी शिक्षा देने के लिए जिला में 500 से अधिक प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसमें विभाग की ओर से 186 पदों पर नियुक्ति के लिए 5 काउंसलिंग कराई गई। इसके बावजूद 169 पद अभी भी रिक्त हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में हैं। अनियंत्रित बस संभालने के लिए लगाए ब्रेक, झटके में सिर पर चोट लगने से यात्री की मौत। तो रानीखेत से देहरादून जा रही रोडवेज की बस में पनियाली के पास हुआ हादसा, पसरा मातम। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा था युवक। इंटर की मान्यता तो दी मगर प्रवक्ता एक भी नहीं। तो जागेश्वर मोड़ से खबर है। विकासखंड धौला देवी के राजकीय इंटर कॉलेज अंडोली में शासन से विज्ञान वर्ग को मान्यता तो मिल गई, लेकिन इसके बाद लंबा वक्त बीत गया और अभी तक इस वर्ग में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है।
सोशल मीडिया पर स्कूल का बखान ताकि प्रवेश के लिए बढ़े रुझान। तो निजी और सरकारी विद्यालय में प्रवेश के लिए घर घर जा रहे शिक्षक। तेजम अस्पताल से 5 स्वास्थ्यकर्मी फिर गायब हुए। छात्राओं को इस बार भी समय से नहीं मिल पाई पुस्तकें। भर्ती में दौड़े 1000 से अधिक युवा। तो 600 पदों के लिए चल रही है भर्ती प्रक्रिया। तीसरे दिन पूर्णागिरी मार्ग से होकर जंगल की ओर निकल गया हाथी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन कार्य का किया बहिष्कार। पूर्णागिरी मेले के दौरान नवरात्र में उमड़ रही भक्तों की भीड़। जलौनी के नाम पर यूपी पहुंचाई जा रही लकड़ियां। 3 नाव में लदे खैर के 24 लट्ठे जब्त किए।